करती हूँ अच्छे होंगे। मैं प्रभा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल निंजा कोचिंग में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 7th क्लास का जो चैप्टर हमारा चल रहा था परिमेय संख्याएं, उसी में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है ये 1A। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चंस करेंगे, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिनका हर एक है। ठीक है, हर और अंश में तो आप लोग कंफ्यूज नहीं है कि हर क्या होता है और अंश क्या होता है। देखिए, हर और अंश में आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, अंश, और नीचे क्या होता है, हर। ठीक है, ये चीज याद रखना, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर होता है। उसके बाद क्या था, इसमें हमें क्या देखना है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ये जो हमें पूर्णांक दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं हम -7, 11, 27, -45 और 71। इनको क्या करना है, हमें परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। परिमेय संख्या के रूप में मतलब P/Q की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, हर जो है वो 1 होना चाहिए। मतलब जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला है, हर है जो, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 करने के लिए क्या है, जैसे -7 है तो -7/1 डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से 11 है तो 11/1, 27 है 27/1, 45 है -45 है तो -45/1, ये है 71 तो 71/1। ठीक है, ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -4/5 को, जो -4/5 है, इसको ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है -4/5 को, जो जिसका अंश जो है, जिसका जो अंश है, मतलब ऊपर वाला जो पार्ट है, अंश जो है वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, -16, 20, -24। ठीक है, तो एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, मतलब परिमेय संख्या कौन सी दी हुई है, परिमेय संख्या दी हुई है -4/5। ठीक है, -4/5 दी हुई है, तो -4/5 है। करना क्या है, हमें 8 में करना है ना, जो इसका ये वाला -4 है, इसको हमें क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो 8 कैसे बनाएंगे, आप लोग जानते हैं 4 दूनी 8 होते हैं। ठीक है, 4 दूनी 8 होते हैं, लेकिन 4 दूनी 8 तो हो जाएंगे, लेकिन ये माइनस का भी है, ये माइनस भी हमें हटाना है। तो माइनस हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, जैसे ये -4/5 है, -4/5 है, तो इसकी हम इंटू करेंगे। किससे करेंगे इंटू, 2 से करेंगे, 2, और डिवाइड भी 2 से करेंगे। अगर हम इंटू कर रहे हैं तो हमें डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, दोनों काम करने पड़ेंगे। एक काम से कोई मतलब काम नहीं चलेगा। अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई भी साथ के साथ करना पड़ेगा। वो क्यों करना पड़ेगा, देखिए, अगर आप सिर्फ 2 से कर देंगे तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी कि भाई अगर एक को कोई चीज दे दी तो दूसरा बुरा मान जाएगा ना। ठीक उसी तरीके से मैथ्स में क्या होता है, तोड़ मरोड़ सकते हो किसी भी चीज को, लेकिन आपको करना दोनों के साथ पड़ेगा, एक के साथ सिर्फ नहीं कर सकते। ठीक है, उसी तरीके से क्या है, -4/5 क्या है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 2/2 से। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा -8/10। ठीक है, 8/10 हो गया, लेकिन हमें माइनस का नहीं चाहिए था, हमें तो प्लस का चाहिए। तो इंटू कर दो इसकी -1 से और डिवाइड कर दो इसको -1 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 8/10। ठीक है, ये बन गया। देखिए इसका अंश जो है वो 8 हो गया, 8 चाहिए था हमें, तो हमारे पास क्या निकल के आया, परिमेय संख्या क्या निकल के आई, 8/-10। ठीक है, इसी तरीके से अब हमें क्या चाहिए, -16 चाहिए। अब हमारे पास संख्या क्या थी, हमारे पास परिमेय संख्या थी -4/5, और हमें इसके अंश में क्या चाहिए, -16 चाहिए। यहाँ तो इजी है क्योंकि माइनस तो यहाँ ऑलरेडी है, और माइनस का ही 16 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 चौक 16 होते हैं, हमें पता है, तो 4 से इसकी गुणा कर दो और 4 से इसको भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16/5 चौक 20। ठीक,
हमारे पास ये निकल के आ गया फ्रैक्शन। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये हमारे पास परिमेय संख्या निकल के आ गई, ये हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें अंश को बनाना है 20, अंश को 20 बनाना है, तो हम क्या करेंगे, -4/5 है हमारे पास। अब हम लोग क्या जानते हैं, 4 पंजे 20 होते हैं, 5 से तो गुणा होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है 5 से गुणा करेंगे हम। चलिए पहले 5 से ही गुणा करते हैं, तो 5/5 ये क्या हो जाएगा, -20/25। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका अंश 20, यहाँ है -20, तो हम क्या करेंगे, इसकी -1 से गुणा, -1 से डिवाइड, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा, -1/-1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है इनटू में। आप लोगों ने पढ़ा होगा माइनस माइनस की जब गुणा होती है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा करोगे ये हो गया प्लस, और बटे में क्या 25 है, 25 की गुणा अगर -1 से करोगे तो -25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का 25 है, यहाँ माइनस का 1 है। और आप लोग जानते हैं प्लस और माइनस की गुणा हमेशा माइनस होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, लेकिन किसका, माइनस का। तो ये भी परिमेय संख्या निकल के आ गई। उसके बाद क्या है, अब हमें बनाना है -24। इस केस में क्या है हमारे पास, -24। हमारी परिमेय संख्या क्या थी, -4/5 गुणा, आप जानते हो ना जो कैसे हो जाएगा ये, 4 छंग 24, 4 छंग 24 ना, तो इसकी 6 से ऊपर गुणा और 6 से भाग, तो ये हो जाएगा -24/6×5 ये भी मिल गई, ठीक। यहां तक आ गई बात समझ, ये सारा हो गया, यहां तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर, अभी आप अंश को कन्वर्ट कर रहे थे, यहाँ पे आपको हर को कन्वर्ट करना है। अब देखिए कैसे करना है, देखिए इसका हर जो है वो क्या होना चाहिए, पहले केस में तो 7 होना चाहिए, तो हर 7 होना चाहिए। तो यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास है -5/-7, तो आप इसकी गुणा कर दीजिए, ये जो हर है वो 7 होना चाहिए, यहाँ पे -7 है, तो आप किससे गुणा करोगे, -1 से, ठीक है। -1 से गुणा कर दो और -1 से भाग दे दो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ये 5/, ये भी देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या हो गया 7 आ गया फ्रैक्शन, 5/7 निकल के। उसके बाद क्या है, -14, इस बार क्या करना है, -14 करना है, तो कैसे हो जाएगा ये, -5/-7 गुणा, कितने से गुणा करोगे आप, देखिए 7 दूनी 14 होते हैं, 7 दूनी 14 होते हैं, तो 2 से कर दो, तो 5 दूनी 10, माइनस का 10 आएगा, याद रखना माइनस प्लस है, यहाँ पे 7 दूनी 14, माइनस का 14 आ गया, हमें चाहिए भी माइनस का 14 था, हो गया, ठीक है। उसी के बाद 21 करना है अब हमें, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो परिमेय संख्या है वो क्या है, -5/-7 गुणा 7 तिया 21, 3 से कर दो, तो ये हो जाएगा -5 तिया 15/-7 तिया 21। लेकिन हमें चाहिए किसका है, हमें तो प्लस का चाहिए, यहाँ माइनस का है, तो हम गुणा कर देंगे किससे, -1/-1। अब हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 15/21, ठीक है। यहां तक क्लियर हुई बात। उसके बाद आगे क्या है, -35। -35 है, देखिए -35 के लिए आप क्या करेंगे, ये जो है -35 हमारे पास परिमेय संख्या क्या थी, -5/-7, 7 पंजे 35 होते हैं, 7 पंजे 35, तो 5 से कर दो, 5/5 बराबर 5×25 माइनस का आएगा, लेकिन 7 पंजे 35, ये भी माइनस का, हमें चाहिए भी माइनस का और आ भी माइनस का, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई। उसके बाद क्या है, निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए।
मतलब जो हर है उसको क्या करना है, आपको धनात्मक करना है, मतलब प्लस का बनाना है। ठीक है, प्लस का बनाना है। अभी यहाँ देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये भी, इन सबको क्या करना है, प्लस का बनाना है। अभी ऊपर मैंने प्लस का बनाना सिखाया आपको कैसे बनाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए -9 है अपॉन -11 है, हमें 11 को क्या करना है, प्लस का करना है, तो इसके इंटू कर देंगे डायरेक्ट -1 से और डिवाइड भी -1 से, तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस का 9/11 बन गया। देखिए हर प्लस का बन गया, धनात्मक हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ देखिए, यहाँ भी गुणा करेंगे -1 से और भाग देंगे -1 से, निकल के आएगा ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हो जाएगा -11 बटे ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये हो जाएगा प्लस का 17। आ गया आंसर। उसके बाद देखिए -4 बटे -19 है, फिर से करना है सेम वही काम, -1 बटे -1 और आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस का 4 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 4 बटे 19 हो गया। उसके बाद क्या है, उसके बाद है 7 बटे -13, इसमें भी सेम करना है, -1 बटे -1 से मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए प्लस माइनस माइनस का और अपॉन में 30। आ गया इतना समझ। देखिए एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और क्लियर कर देना चाहती हूँ, शायद आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। कंफ्यूज क्या हो रहे हैं, यहाँ देखिए जब क्या होता है, मल्टीप्लाई के केस में बात कर रहे हैं, गुणा के केस में बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ। गुणा के केस में हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए गुणा के केस में क्या, गुणा में क्या, जब क्या होता है, जब होता है माइनस गुणा माइनस, ठीक है, तब उस केस में हो जाता है प्लस का साइन, ठीक है, प्लस हो जाता है। अगर गुणा कर रहे हो माइनस गुणा प्लस की, तब वहां हो जाता है माइनस। अगर आप प्लस गुणा माइनस कर रहे हो तब भी क्या हो जाता है माइनस, और आप प्लस गुणा प्लस कर रहे हो तो क्या हो जाता है प्लस। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए यहां समझते हैं, पहले एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पे क्या है आपके पास, या फिर मैं यही समझा देती हूँ, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास है माइनस का 1, ठीक है, आप इंटू कर रहे हैं माइनस के 2 से, अब आपका जो आंसर आएगा वो -1 -2 है, तो यहाँ पे प्लस का 2 एकम 2, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में क्या है, माइनस है, माइनस का 1 ले लिया आपने, गुणा कर रहे हैं आप, किसके साथ कर रहे हैं, प्लस का करना है ना, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 5 ले लीजिए, प्लस के 5 है यहाँ पे, तो 5 एकम 5, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले में क्या है, प्लस है, तो यहाँ मान लिया मैंने 5 ले लिया, गुणा कर रही हूं मैं तो माइनस के उससे गुणा कर रही हूँ, तो मान लिया मैंने -5 ले लिया, गुणा कर रही हूँ तो 5 25 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ मान लिया मैंने 5 लिया और मैंने 4 लिया, तो दोनों प्लस के, 5 चौक 20, तो ये हो गया प्लस का 20। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आप याद रखना, ये गुणा के केस में है, लेकिन प्लस के केस में ये नहीं लगता, प्लस के केस में लगता है अलग। प्लस के केस में क्या लगता है, जैसे आप जोड़ते हो ना, जोड़ते हो, जब इधर साइड समझा देती हूँ मैं, जब आप जोड़ते हैं तो क्या होता है उस केस में, जोड़ते हैं जब आप प्लस और प्लस को जब आप जोड़ रहे हैं, ये जोड़ रहे हैं आप, ठीक है, प्लस और प्लस के साइन है, ये साइन है, चिन्ह है, ये चिन्ह, फिर कुछ और समझो, ये वाले जो है वो चिन्ह है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये लगे हुए हैं, ठीक। तो यहाँ अगर आप प्लस और प्लस को जोड़ रहे हैं उस केस में ये प्लस ही रहेगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस को जोड़ रहे हैं तो होगा क्या, होगा जिसका साइन बड़ा होगा वही आएगा, क्या आएगा, जिसका चिन्ह बड़ा होगा,
बड़ा होगा। ठीक, और अगर माइनस और प्लस कर रहे हैं उस केस में भी सेम यही होगा, जिसका चिन्ह बड़ा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर आप माइनस प्लस माइनस कर रहे हैं तो ये जुड़ेगा, तो ये जुड़ेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का, माइनस का साइन रहेगा। आइए समझते हैं कैसे। जैसे कि मान लिया आपके पास दो पेंसिल हैं, ठीक है, दो पेंसिल आपके पास हैं, ये दो पेंसिल आपके पास हैं, दो और ले लिया आपने, दो क्या कर दिया, दो और ले लिए, तो कितनी हो गई, 4 हो गई। दो आपके पास थी, दो और आ गई, तो कितनी हो गई, 4 हो गई ना। तो ये हो गया क्या, जैसे यहाँ आपके पास प्लस का 2 है, दो आपके पास और आ गए, तो कितने हो गए, 4। अब आपके पास है ना, आपके पास है, आप पॉजिटिव है, मतलब आपके पास है, अभी भी 4 है ना, तो आप प्लस के हो गए। उसी तरीके से मान लिया कि जैसे मेरे पास ये 3 पेन थे, मतलब 3 पेन है, ठीक है, 3 पेन है, और मैंने क्या करा, मैंने इन 3 पेन में से 2 पेन क्या करे, 2 पेन दे दिए, 2 पेन किसी को दे दिए, मान लिया अपने भाई को दे दिए 2 पेन, ठीक है, तो 2 पेन उसको दे दिया, मेरे पास एक ही पेन बचा। तो इस केस में क्या, मतलब मेरे पास 3 थे, 3 में से मैंने क्या करा, 2 तो दे दिए किसी को, तो यहां से क्या हुआ, 2 मैंने किसी को दे दिए तो मतलब मैंने माइनस के कर दिए ना, ये तो मैंने तो उसको दे दिए, तो मैं माइनस के हो गई, मेरे पास तो रह नहीं है। तो ये प्लस का 3 है और ये माइनस के 2 है, तो मेरे पास क्या बचा, 1 बचा ना, तो यहां से 1 आ गया। ठीक, लेकिन आया किसका, प्लस का। और इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में क्या देखिए कि मान लीजिए मैंने क्या करा, 10 रुपए उधार लिए, 10 रुपए उधार लिए, 10 रुपए उधार लिए, और क्या करा, 10 रुपए मैंने उधार ले लिए। अब भाई मुझे निपटाना भी है उधार, माइनस के 10 है, मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं, -10 है, ठीक है, मैंने 10 रुपए ले लिए। अब उसमें से क्या करा, मैंने ना, मेरे पास मांगने आया, मानो मैंने अपने भाई से 10 रुपए उधार लिए थे, अब मेरा भाई रुपए मांगने आया मुझसे, बोला मुझे रुपए दे दो, मुझे बहुत जरूरत है। मैंने कहा ले जा 20 रुपए, तो मैंने उसको कितने दे दिए, 20 रुपए दे दिए। ये मैंने जब उसको 20 रुपए दिए तो मैंने तो अपनी जेब से दिए ना, मैं पॉजिटिव हूँ, मैंने उसको 20 रुपए दे दिए। अब उसके पास कितने पहुंच गए, अब हमारे पास कुल मिला के क्या हुआ, तो कुल मिला के हुआ -10 रुपए, तो मैं उसको दे चुकी, उसके मतलब -10 लिए, 20 दे दिए, तो अब क्या बचा, 10 रुपए मेरे उस पर चढ़ गए, तो यहाँ पे साइन का आ गया, प्लस का आ गया, ठीक है, प्लस का आ गया। यही मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया कि मैंने -30 मतलब 30 रुपए उधार लिए थे, 20 ही दिए हों उसे। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, मान लिया मैंने 30 रुपए लिए थे, माइनस का 30 है, और 20 रुपए ही उसे दिए, तो मैं माइनस की 10 हो गई, मतलब अभी मुझे उसको 10 रुपए और दे दे। तो यहाँ पे क्या है, साइन किसका लगता है, चिन्ह किसका लगता है, जो बड़ा होता है। यहाँ 30 बड़ा है ना, तो चिन्ह लगेगा 30 वाला, मतलब माइनस वाला, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मान लिया माइनस 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 माइनस, क्या मान लिया ये कि मैंने लिए 5 रुपए, 5 रुपए मैंने उधार मांगे, 5 रुपए मैंने उधार लिए, और फिर मैं पहुंच गई, मैंने कहा यार 5 और दे दो, तो 5 रुपए में और मांगने लग गई, तो ये कितने हो गए, 10 रुपए, माइनस के 10। भाई मांगे हैं उधार में तो अब भी है, लेकिन जुड़ तो जाएंगे, मतलब जुड़ तो गए कि मैं 5 थे, 5 और ले लिए, 10 रुपए हो गए तुम पे, लेकिन हो गए, लेकिन किसके, माइनस के। तो आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं रही होगी आपको समझने में, इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे के क्वेश्चन करते हैं इसके। हमारा 5वां क्वेश्चन है, अंश को धनात्मक बनाइए। हमें क्या करना है, जो अंश है उसको धनात्मक बनाना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। अभी अभी हमने हर को धनात्मक बनाया, वैसे ही अंश को धनात्मक बनाना है। तो अंश को क्या करना है, यहाँ -7 है, -7 है ना, तो यहाँ -1 से गुणा -1 से भाग देना है, और बराबर ये क्या हो जाएगा, 7/13। ठीक, हो गया धनात्मक, कोई दिक्कत, -7/13। उसके बाद है यहाँ पे -11/-19, इसको बनाएंगे तो -1 से इसको गुणा करेंगे और -1 से इसको भाग देंगे, आ जाएगा यहाँ 11/19, हो गया। उसके बाद है -18/23, तो यहाँ भी क्या करेंगे, सेम वही चीज है, -1 से गुणा और -1 से भाग देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 18/-23। क्यों माइनस,
क्योंकि यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है। अभी अभी मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया, उसको एक बार समझ में ना आया तो 2 बार देखना, 2 में ना आया 3 बार देखना, पर उस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लेना, ठीक है। फिर भी समझ में ना आया तो कमेंट में बताना, मैं उसका और कोई इजी सा तरीका निकाल के लेके आऊंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, -19 बटे -23 है, तो इसका भी गुणा क्या करना है, -1 से, और भाग भी -1 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 बटे 23, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव, कौन सी पॉजिटिव परिमेय संख्या है। तो देखिए आप अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी आपको मैंने अंश को पॉजिटिव करना, हर को धनात्मक करना, और हर को धनात्मक और अंश को धनात्मक करना बताया। ठीक उसी तरीके से क्या है, इसको देखिए आप, जिस संख्या को आप धनात्मक बना सकते हो, जिस परिमेय संख्या को आप धनात्मक बना सकते हो वो तो धनात्मक है, और जिसको नहीं बना सकते वो ऋणात्मक है। अब जैसे -9 बटे -13 है, क्या आप इसको धनात्मक बना सकते हैं? देखिए -1 से इसकी गुणा करिए और -1 से इसको भाग दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 बटे 13, ये हो गया धनात्मक। इसका मतलब ये है हमारी धनात्मक संख्या, क्या है, ये है धनात्मक संख्या। उसके बाद 11 बटे -19 है, तो आप इसमें भी क्या करें, -1 से गुणा करें और -1 से भाग दें। तो यहाँ क्या देखेंगे आप, 11 प्लस का है और ये माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा -11 बटे 19। अब क्या हो गया, अब भी ये ऋणात्मक है, इसका मतलब ये नहीं है धनात्मक, तो क्या है, ये है ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ ये क्या है, निगेटिव है ना, माइनस है ना, तो ये है ऋणात्मक। क्या है, ये ऋणात्मक, ठीक है, ये है ऋणात्मक। उसके बाद है ये देखिए, इसको -1 से गुणा, -1 से भाग। जब भी पूछा जाए ना तो सीधे यही करके देखना है, कौन सी धनात्मक है कौन सी ऋणात्मक है। जिसको हम बदल देंगे वो धनात्मक हो जाएगी, जिसको नहीं बदल पाएंगे वो ऋणात्मक रहेगी। मतलब जिसके माइनस के जो साइन है, जिसके माइनस के जो चिन्ह है, वो अगर हम कैंसिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं हटा पा रहे हैं -1 से गुणा करने पे, तो वो ऋणात्मक रहेगी। जैसे यहाँ देखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया 7 बटे -23 और -1, तो ये 23 हो गया। इसका मतलब ये हमारी क्या है, धनात्मक है, क्योंकि ये पॉजिटिव आ गई। उसके बाद 8 बटे -13 है, तो -1 से इसकी गुणा, -1 से इसको भाग देंगे, तो प्लस माइनस का 8 बटे माइनस प्लस का 13। अब आप इसको देख रहे हैं, ये क्या है, ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक, क्योंकि इसको हम बदल ही नहीं पाए, इसके अंश और हर दोनों प्लस के है ही नहीं। धनात्मक परिमेय संख्या क्या है, जिसके अंश और हर दोनों क्या हो, दोनों के दोनों प्लस के हो, मतलब जोड़ हो, मतलब प्लस के हो, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, कौन सी ऋणात्मक परिमेय संख्या है। अभी मैंने ऊपर आपको निकालना बताया, डिट्टो वही फॉलो करना है इसमें भी, और आप निकाल देंगे कौन सी ऋणात्मक है कौन सी धनात्मक है। देखिए ये तो है धनात्मक, ये है हमारी धनात्मक। धनात्मक कैसे, अभी बताया, बिल्कुल सेम वही फॉलो करना है। क्या करना है, इसमें गुणा करनी है। गुणा किससे करनी है, -1 से, और भाग भी देनी है -1 से। करके देखिए, -1 बटे -1, ये माइनस माइनस प्लस का 7 बटे 11 हो गई धनात्मक, तो ये तो हो गई धनात्मक। उसके बाद ये है, इसमें भी करके देखिए, यहां करेंगे -1 से और डिवाइड भी करेंगे -1 से, तो ये 6 बटे 13 आ गया। ये भी प्लस का दिख रहा है आपको, दोनों प्लस के है, तो ये भी क्या हो गई, धनात्मक। दूसरी तरफ ये देखिए, यहां करके देखेंगे जब आप -1 से और डिवाइड करेंगे -1 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 बटे 35। ये दिख रही है ना आपको, माइनस का साइन दिख रहा है, इसका मतलब ये है हमारी ऋणात्मक, ये है ऋणात्मक, ठीक है। उसके बाद ये इसमें भी करके देखिए, तो यहां से जब करेंगे तो 21 बटे -1 से करेंगे, -1 से गुणा, -1 से भाग, ये आ जाएगा 21 बटे 23। ये भी क्या हो गई, ये भी हो गई पॉजिटिव, ठीक है। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सरलतम रूप में लिखिए, सरलतम रूप में लिखना है इसको, ठीक है। सरलतम रूप में कैसे लिखना है, जैसे कि ये हमारे पास क्या है, माइनस का 9 बटे 21 है, माइनस का 9 बटे 21 है, इसको सरलतम
सरलतम रूप में लिखना है। तो माइनस का 9/21 सरलतम रूप में लिखना है। अब आप ये देखिए इसका मासा क्या होगा। मासा मतलब ये कि ये जो संख्या है दोनों से किससे कट जाएगी, किससे कट जाएगी, तो देखो 3 से कट जाएगी, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, 3 से कट जाएगी तो आप काट दो इसको 3 से भाग दे दो ऊपर भी और नीचे भी, 3 से दे दो इसको भाग, ऐसे लिख सकते हो आप। एक ये हो गया तो ये हो जाएगा माइनस का 3 तिया 9 3 सत्ते 21 हो गया सरलतम रूप। सरलतम रूप में क्या चीज याद रखनी है, जो इसका हर होता है ना, हर मतलब नीचे वाला, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, मतलब हमेशा धनात्मक रहेगा। नीचे वाला जो हर है ये हमेशा धनात्मक होना चाहिए। यहाँ धनात्मक है तो ये क्या हो गई, ये जो है हमारी ये हो गई सरलतम रूप आ गया इसका। अब देखो इसमें कुछ और है कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन है नहीं है। इसका मासा कितना है, मासा निकालोगे ना, जब इसका मासा निकालोगे तो 1 आएगा और मासा 1 आ गया, इसका मतलब ये सरलतम रूप है। अब इससे ज्यादा ये नहीं कटेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास दूसरा क्या है, -18/27, तो ये है -18/27। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ क्या कॉमन है, आप देखोगे यहाँ भी कॉमन जो है वो 3 ही है। देखो कॉमन 3 है, 3 कॉमन है ना इसमें, तो 3 देखो इसका 3 से कर दो इसको डिवाइड, लेकिन 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3 छक्का 18 माइनस का 6 बटे 3 सत्ते 21 माइनस का 7। अब हमें क्या करना है, सरल करना है। सरल करना है तो इसका जो हर है वो क्या होना चाहिए, हर जो है वो होना चाहिए प्लस का। तो हर प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही करेंगे जो अभी ऊपर करते आए हैं, -1 से डिवाइड -1 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6/7 हो गया सरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21/-36। अब आप देखिए यहाँ आपको क्या कॉमन दिख रहा है, हाईएस्ट कॉमन, मतलब मासा क्या दिख रहा है यहाँ पे जो मासा आप निकालोगे तो वो क्या आएगा, यहाँ क्या निकालोगे, देखो 3 आएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 यहाँ भी मासा 3 आएगा, तो डिवाइड कर दो किससे, 3 से, और मल्टीप्लाई भी 3 से, तो 3 सत्ते क्या 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये रहेगा माइनस का। लेकिन हमें इसको क्या करना है, हर है ना, तो हर को प्लस का करना है। हर को प्लस करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई और -1 से डिवाइड, ये क्या हो जाएगा हमारे पास -7/12, ठीक है, हो गया सरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -36 बटे 64, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आप देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले आप यहाँ देखिए ये 36 है और ये 64 है, तो 6 4 10, 3 से तो कटेगा नहीं है, तो फिर किससे कटेगा, तो आप इसको क्या किससे काटोगे, 4 से कट जाएंगे ये दोनों, तो 4 से कर दो आप, -36/64 डिवाइड बाय 4/4, तो 4 से करोगे जब तो 4 में 36 माइनस का 9 बटे 4 एकम 4 4 6 24, 9/36 आ गया। अब ये कटेगा किसी से, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब मासा क्या है, इसका मासा निकालोगे ना जब, इसका 9 और 16 का, तो कितना आएगा, 1 आएगा, उससे ज्यादा कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, सरलतम रूप हो गया। हर भी इसका क्या है, प्लस का। क्वेश्चन 9 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमें, क्या है, -3/4 दिया हुआ है, उसके बराबर में क्या है, -20। यहाँ ऊपर पूछा गया है कि क्या होगा, देखिए इसमें कुछ नहीं है, बस क्या है, समतुल्य जो परिमेय संख्याएं है वही है, तो ये क्या है, 4 है, तो आप देखो 4 को किससे मल्टीप्लाई करो, 4 के साथ क्या छेड़छाड़ करो कि वो -20 आता है, सीधे से आप ये समझिए। तो 4 की गुणा अगर मैं -5 से कर दूं, 4 की गुणा अगर मैं -5 से कर दूं तो 20 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे -3/4 ये जो दिया हुआ है इसकी गुणा मैं -5 से कर देती हूँ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ।
यहाँ क्या मिलेगा मुझे, 5 दिया 15 प्लस का 15 बटे 5 चौक 20 माइनस का 20 मिल गया। तो इसका मतलब ये रिक्त स्थान के स्थान पे क्या आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है कि इस 4 के साथ में क्या छेड़छाड़ करूं कि माइनस का 28 आ जाए। जो 4 सत्ते 28 होते हैं, तो मैं -7 से गुणा कर दूं तो 28 आ जाएगा ना माइनस का। तो देखते हैं क्या, यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 3/4 है, इसकी मैं गुणा करती हूँ -7 से और भाग भी -7 से। तो 7 × 21 बटे 7 चौक 28 माइनस का 28। ठीक है, तो यहां से ऊपर क्या आएगा, यहाँ 21। इतनी बात क्लियर हुई। आगे देखिए ये क्या है, 7/9 है, माइनस का 9 है। तो 7 के साथ आप क्या छेड़छाड़ करो कि माइनस का 14 आ जाए। तो 7 के साथ क्या करना है, 7 दूनी 14 होते हैं, लेकिन अगर -2 से कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 14 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 7/-9 है, गुणा कर दो किससे, -2 से और भाग भी -2 से। तो ये हो जाएगा -14/9 दूनी 18। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ आएगा 18। अब 7 के साथ क्या करो कि 35 आ जाए। तो 7 × 5 = 35, सीधी सीधी गुणा है। 7/-9 है, इसकी गुणा कर दो 5 से, भाग भी दे दो 5 से। ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 बटे 9 × 5 = 45 माइनस का 45। ठीक, यहाँ आ जाएगा माइनस का 45। ठीक है, उसके बाद क्या है, माइनस का 5 बटे -8 है। इसके साथ आप क्या करो, जो ये 8 है इसके साथ क्या करो आपकी 24 आ जाए। 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 8 तियां 24, 3 है, लेकिन क्या है यहाँ माइनस का है और यहाँ प्लस का है। तो आप क्या करोगे, माइनस का है यहाँ पे और यहाँ है प्लस का, तो आप क्या करोगे, प्लस का करने के लिए माइनस से गुणा करोगे। कैसे करोगे, चलिए यहाँ बताती हूँ मैं। जैसे माइनस का 5 बटे -8 है, इसकी गुणा कर दो। 8 × 9 = 8, 16, 8 तियां 24 होते हैं, आप ये तो जानते हो। 3। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए 8 ये माइनस का है, यहाँ ये प्लस का है। अगर मैं इसकी गुणा करूंगी तो माइनस का 24 आ जाएगा, लेकिन यहाँ आना है प्लस का 24। तो इसका मतलब मैं यहाँ माइनस से कर दूं तो हो जाएगा। तो -3 से मैं गुणा कर देती हूँ ऊपर और नीचे। तो ये हो जाएगा 5 × 15 बटे 8 × 8 16, 8 तियां 24। ठीक है, 15/24। तो ऊपर आ जाएगा यहाँ 15। उसके बाद यहाँ क्या है, 25 है और नीचे क्या आएगा। तो आप देखिए 5 है, 5 5 25 होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे है क्या, ये प्लस का 25 है। और अगर मैं 5 से सीधे सीधे गुणा कर दूंगी तो ये माइनस का 25 हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए -5 बटे -8 है, इसकी गुणा अगर मैं 5/5 से करूंगी तो 25 हो जाएगा, लेकिन वो माइनस का 25 होगा। मुझे करना है प्लस का 25, तो मैं प्लस के 25 के लिए क्या करूंगी, यहाँ माइनस से गुणा कर दूंगी। -5 से -5 से कर दूंगी तो ये हो जाएगा 25/8 × 5 = 40। ठीक है, माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, इतनी क्लियर हुई बात। यहाँ क्या है, यहाँ है इस वाली से कंपैरिजन देखिए आप, ये पूरी है, पूरी जो दी हुई है परिमेय संख्या ये है 4/15। तो 4 के साथ आप क्या करो कि वो -8 आ जाए। तो 4 दूनी 8 होते हैं, लेकिन 4 दूनी 8 करोगे तो वो सीधे सीधे 8 आ जाएंगे, लेकिन मुझे तो -8 लाने हैं। तो मैं क्या करूंगी, -2 से गुणा कर दूंगी। कैसे, जैसे ये है हमारे पास 4/15, इसकी गुणा कर दो आप 2 से करोगे ना जब इसकी गुणा, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा सीधे सीधे, लेकिन आपको किसका लाना है, माइनस का लाना है। तो आप -2 से कर दो, तो करोगे 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए आप 15 की गुणा किससे करो कि वो 60 आ जाए माइनस का। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो कि जो ये -8 बटे -30 आया है, इसमें आप क्या छेड़छाड़ कर दो कि वो ये आ जाए। ठीक है, क्योंकि ये है तो सब समतुल्य है ना, ये समतुल्य परिमेय संख्या है, किसी का कंपैरिजन भी किसी के साथ हो सकता है। ठीक है, सब इक्वल ही है ना। तो आप ये -30 वाला देखिए, -30 है, इसकी मैं गुणा अगर -30 की मैं 2 से गुणा कर दूं तो -60 आ जाएगा ना डायरेक्ट। तो मैं इसी में कर देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए -8 बटे -30 है, इसकी गुणा अगर मैं 2 से कर दूं ऊपर नीचे तो ये क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 बटे 3 दूनी 6, यानी कि -60 आ गया यहाँ
और माइनस का 16 भी आ गया। हमें चाहिए क्या था, माइनस का 60 चाहिए था, तो हमें यहीं से मिल गया डायरेक्ट। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 16। यहाँ तक बात क्लियर हुई। मतलब ये है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए अगर ये वाले क्वेश्चन आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो दोबारा से इनको देख लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ जाएंगे, और अगर फिर भी ना आए तो फिर मैं हूं उसके लिए बताने के लिए, आप मुझे कमेंट करना, मैं वापस से बता दूंगी, ठीक है। उसके बाद है आपको समतुल्य निकालनी है, समतुल्य परिमेय संख्याएं निकालनी है। इसके बिल्कुल सेम यही फॉलो करना है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। समतुल्य निकालनी है तो 2/5 है, इसके समतुल्य 3 निकालनी है। आप कितनी भी निकाल सकते हो, जितनी चाहो आप उतनी संख्याएं निकालो। जैसे ये 2/5 है, 2/5 के समतुल्य मुझे निकालनी है परिमेय संख्याएं। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, 2/5 की गुणा मैं 1 से कर देती हूँ, ऊपर नीचे 1 से करूंगी तो ये तो समतुल्य वही सेम 2/5 आ जाएगा। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इसकी गुणा 2 से कर देते हैं, या फिर -1 से कर दो, -1 से कर दी ऊपर नीचे इसकी गुणा, तो हो जाएगा -2/-5, 1 हो गई। दूसरी क्या है, 2/5 है, इसकी गुणा आप 2 से कर दो, ऊपर नीचे दोनों तरफ करनी होती है, 2 दूनी 4/5 दूनी 10, दूसरी हो गई। तीसरी क्या है, 2/5 है, इसकी गुणा आप कर दो -3 से कर सकते हो, माइनस में भी कर सकते हो प्लस में भी, 3 दूनी 6/5 दिया 15, 3 हो गई, ठीक है। आप जितनी चाहो उतनी निकाल सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप समतुल्य निकाल रहे हो तो 0 से गुणा नहीं करना। बस 0 से गुणा कर दोगे तो वो परिमेय संख्या नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, देखिए अगर मान लिया मैंने इस 2/5 में 0 से गुणा करी तो 0 से मैं ऊपर करूंगी, 0 से नीचे करूंगी, तो ये 0/0, ये क्या हो गई, इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गई। मतलब आप इसको इतना मत समझो, बस ये समझो कि ये क्या आ गई, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्योंकि हमने परिमेय संख्या की डेफिनेशन पढ़ी है, हमने उसकी परिभाषा पढ़ी है कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ नीचे 0 आ गया, इसका मतलब आप 0 से नहीं कर सकते, 0 से नहीं कर सकते, ठीक है। ये बात याद रखना। बाकी आप सारे पूर्णांक से कर सकते हो, जितने भी पूर्णांक है आप सबसे कर सकते हो सिवाय 0 को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद है 7/-11 है। अब इसके निकालने हैं समतुल्य, तो 7/-11 है, मैं इसकी गुणा -1 से कर सकती हूँ, तो ये हो जाएगा -7/11। एक तो ये मिल गया। मैं इसकी गुणा जिससे आप चाहो, जो पूर्णांक आपको पसंद है आप उस पूर्णांक से कर लो। मान लिया ये 7/-11 है, मैंने 7 से कर दी इसकी गुणा, 7 से कर दी, 7 7 49 बट्टे 11 7 77, ये भी इसके समतुल्य है। दूसरी मान लिया मैंने इसकी गुणा कर दी -3 से, या फिर मान लो 4 से कर दी, ठीक है। तो 7/11 है, इसकी गुणा -11 है, सॉरी 4 से कर दी मैंने, तो ये हो गया 7 चौक 28 बटे -44, ठीक, ये हो गई समतुल्य। दूसरा क्या है, -8/-5 है, इसकी गुणा मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले तो -1 से ही कर देती हूँ। क्या है, -8/-5, तो सबसे पहले मैं इसकी गुणा किससे कर देती हूँ, इसकी गुणा कर देती हूँ -1 से, ठीक है, -1 से। आपको उससे गुणा करनी है जिससे आपको कैलकुलेशन आसान हो, मतलब जिसका मतलब अच्छे से आप गुणा कर सको उसी की करना। ऐसा नहीं है 35 ले लिया, 45 ले लिया, फिर उसको गुणा करने बैठ रहे हैं, तो मतलब ऐसा लेना जिससे आप गुणा आसानी से कर सको। जैसे कि ये -1 लिया तो ये हो जाएगा 8/5, एक समतुल्य हो गई। दूसरा क्या है, हमारे पास -8/-5 है, इसकी गुणा मैं 2 से कर देती हूँ, तो 2 से करूंगी तो 8 दूनी 16 बटे -10, दूसरी हो गई। तीसरी क्या है, -8/-5 है, इसकी गुणा मैं कर देती हूँ, किससे कर देती हूँ, मान लिया मैं -2 से कर देती हूँ, -2 से भी कर सकते हैं ना, -2 से कर सकती हूँ। 8 दूनी 16 बटे 5 दूनी 10, ये हो गई। तो आज की ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। जो भी आपकी एक्सरसाइज थी, अभ्यास जो 1A था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और अगर समझ में नहीं आई है तो एक बार दोबारा से वीडियो देख लेना, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। बाकी हम लोग
आगे ऐसे ही करते रहेंगे, सारा पूरा चैप्टर करेंगे, पूरी बुक कवर करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, बस इतना ही। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सबको ये पता चल सके कि हाँ मतलब चल रहा है सॉल्यूशन वगैरह और अच्छे से सब चीजें समझ में आए। बस यही हमारा मोटिव है। बाकी बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कंटेंट के साथ।